شروع کریں گے اور تھوڑی دیر انتظار کریں گے. جی کل ہم لوگ جو ہے یفعلو کے سلسلے میں پڑھے تھے. یفعلو فعل مضارع معروف، اس کے شروع میں اگر لا لگا دیے تو منفی، اور اسی کو مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ یا پہ پیش، عین پہ زبر، لام پہ پیش. اور منفی میں مجہول بنانا ہے تو اس کے شروع میں لا لگا دیں گے، لا یفعلو. ٹھیک ہے نا؟ تو گردان یاد کر لیے ہوں گے آپ حضرات. کوئی ایک سنا دیں یفعلو سے. یفعلو، یفعلونا، یفعلونا، یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلینا، تفعلنا، افعلو، نفعلو. جزاک اللہ. جی نیکسٹ. یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. جزاک اللہ. نیکسٹ. یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. نیکسٹ. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، تفعلنا، افعلو، نفعلو. جزاک اللہ. نیکسٹ. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. جزاک اللہ. نیکسٹ. ختم. 10 لوگ ہیں بھائی. جی جی جلدی جلدی سنا دو فٹافٹ. مسٹیک رہے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا دیجیے. سنا دیجیے جلدی سے. جی الحمدللہ فعل ماضی بھی ہوئی ہماری. ماضی کی 3 صورتیں ہم پڑھے، فعل، فعل، فعل. اور اس کے بعد فعل مضارع بھی ہوا ہمارا. فعل مضارع کی بھی 3 صورتیں پڑھے ہم، یفعلو، یفعلو، یفعلو. اور اس کے بعد پھر مثبت منفی دونوں چیزیں بھی پڑھے، معروف مجہول دونوں چیزیں بھی پڑھے. اس طریقے سے ماضی کی پوری بحث کمپلیٹ ہو گئی، مضارع کی پوری بحث کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد ہم اسم کی طرف آتے ہیں. ہم لوگ پڑھے تھے مرکب کے سلسلے میں. مرکب 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ. 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ، اس کو بولتے مرکب.
यानी दो लफ्ज मिले हुए हों या दो से ज्यादा अल्फाज मिले हुए हों। इसकी बुनियादी तौर पे दो किस्में हम पढ़े, मुरक्कब तौसीफी, नाकिस। जी क्या बोला? अच्छा नाफिस, तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी क्या है? मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब की बुनियादी किस्में दो हैं, फिर उसके बाद मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, इजाफी, हाँ, और मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। मुरक्कब नाकिस की किस्में हैं मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब खाली मुरक्कब की किस्म नहीं है, मुरक्कब की ये दो किस्में हैं, फिर पहली किस्म की ये दो किस्में हैं, फिर मुरक्कब ताम की भी दो किस्में मैं लिखाया था आप हजरात को। एक है जुमला जुमला इस्मिया, इस्मिया और दूसरा है जुमला जुमला फ़िलिया। फ़िलिया। ठीक है, मुरक्कब इजाफी समझ में आ गया? एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ होती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, मुदाफ, मुदाफ इलै। ठीक है, उसके बाद जैसे कलमु ज़ैदिन, अब फर्स्ट मुजाफ पे अलिफ लाम भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, ये दो नहीं आते। हाँ, उसके बाद दूसरे वाले को जेर आता, यानी एक जेर या दो जेर आते। ठीक है, तो इस तरीके से जहां बनावट है लफ्ज की कि पहले लफ्ज पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, दूसरे की तरफ मंसूब, दूसरा लफ्ज जेर वाला है, तो ऐसी सूरत में इसके सिलसिले में आप हजरात समझिए कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह है और इसका तर्जुमा उल्टा करेंगे, ज़ैद का कलम, ज़ैद का कलम। उसके बाद फिर मुरक्कब तौसीफी के सिलसिले में भी हम पढ़े, इसके भी दो अज्जा होते हैं, नंबर एक मौसूफ, नंबर दो सिफत। जैसे वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, लड़का नेक है, कंप्लीट तर्जुमा नहीं करेंगे आप, इसका भी एक्स तर्जुमा करेंगे। और इस सिलसिले में हम लोग ये पढ़े कि ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, मारिफा नकिरा में, मारिफा है तो मारिफा, नकिरा है तो नकिरा, वाहिद मुसन्ना जमा में, वाहिद है तो वाहिद, मुसन्ना है तो मुसन्ना, जमा है तो जमा। इसी तरीके से मुजक्कर मुअन्नस में मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत मुअन्नस। एराब में यानी मरफू मंसूब मजरूर होने में, इस पे अगर पेश है तो इस पे भी पेश होगा, इस पे अगर जबर है तो इस पे भी जबर होगा, इस पे जेर है तो इस पे भी जेर होगा। हम सूरह वाक़िया में और कल जो है सूरह कहफ के पहले रुकू में इसको देखें, मौसूफ सिफत। ठीक है, इसका तर्जुमा भी उल्टा करेंगे, कंप्लीट तर्जुमा नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट तर्जुमा रहेगा। नेक लड़का, लड़का नेक है नहीं करेंगे, नेक लड़का। यहां तक हो गया, यहां तक हम लोग पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज पढ़ना है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मेट देता हूं। मेट दूं? जी मिट जी। जी, मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे बात
पूरी हो या समझी जाए, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। इसके भी हम बुनियादी तौर पे दो किस्में पढ़े, बहुत सारी किस्में इसकी है, सारी की सारी चीजों को छोड़ दीजिए, बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। नंबर एक, अच्छा, मुरक्कब ताम जिससे बात पूरी हो, इसका दूसरा नाम, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमला है। जुमला, ठीक है, जुमलेबाजी बोलते हैं ना, जुमला बाज है बड़ा, तो ये जुमला। फिर इस जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया के सिलसिले में हम आज पढ़ेंगे सिर्फ, जुमला फेलिया फिर इंशाल्लाह अगले दर्स में होगा। जुमला इस्मिया का मतलब, अब इस्म है ना, इस्म से इस्मिया है और फेल से फेलिया है। इसी के जरिए से हम समझ सकते हैं कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया क्या है। अरबी बहुत वसी जबान है और बहुत मीठी जबान है और बहुत जबरदस्त उम्दा जबान है। अरबों को अपनी जबान पे बहुत ज्यादा प्राउड है, इसीलिए वो अपने आप को अरब बोलते और दूसरों को अजम बोलते। तो एक ही लफ्ज को मुख्तलिफ अंदाज में वो लोग बना सकते हैं, बनाते हैं। हमारे पास उतने अंदाज नहीं है जितने अरबों के पास अंदाज है कलाम के। तो इसम से इस्मिया है, फेल से फेलिया है। इस्मिया का मतलब यह है कि वो जुमला, वो कंप्लीट सेंटेंस जिसका आगाज इस्म से हो, वो मुरक्कब है जो इस्म से शुरू हो। ठीक है, वो मुरक्कब है जो इस्म से शुरू हो। और जुमला फेलिया वो मुरक्कब है जो फेल से शुरू हो। जिसको जिस जबान में तेज तेज लिखना आता उस जबान के अंदर लिख लें। स्क्रीनशॉट से लेते हुए आप हजरात अगर इंग्लिश में आता तो इंग्लिश में लिख लीजिए, उर्दू तेज तेज लिख सकते हैं तो उर्दू तेज तेज लिखिए। जुमला इस्मिया वो मुरक्कब है, वो जुमला है जो इस्म से शुरू हो, और जुमला फेलिया वो मुरक्कब है जो फेल से शुरू हो। ठीक है, तारीफ समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जुमला इस्म से शुरू होगा, जो जुमला इस्म से शुरू होगा उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं। बेसिकली जुमला इस्मिया, अब इसको मैं फिर कल लिखाऊंगा, इसको मेट रहा हूं। इसके दो पार्ट्स होते हैं जुमला इस्मिया के। एक है मुब्तदा और दूसरा है खबर। मुब्तदा जिससे इब्तिदा की जाए, इब्तिदा से मुब्तदा है जिससे इब्तिदा की जाए, और खबर जिसके बारे में बतलाया जाए, जिस लफ्ज से मुब्तदा के बारे में बतलाया जाए। इसको इंग्लिश ग्रामर में हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद इसको कहते हैं प्रेडिकेट ना। स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट है मुब्तदा, CAT, हाँ लास्ट में ई आएगा जी। जज़ाकल्लाह, प्रेडिकेट। तो समझना गया, मुब्तदा
जिस लफ्ज से कलाम का जुमले का आगाज हो और खबर इस मुब्तदा के सिलसिले में जो बात बताई जा रही है उसको कहते हैं। जैसे देखिए आप, ज़ैदुन, ये क्या है? ज़ैदुन इसमें ना नाम है जी। ज़ैदुन तबीबुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद डॉक्टर है। ज़ैद इज डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है। ज़ैद डॉक्टर है। ज़ैदुन तबीबुन, तो ज़ैद मुब्तदा हुआ, तबीबुन खबर हुई। ज़ैद के जरिए से जुमला शुरू हो रहा है और तबीबुन के जरिए से ज़ैद की खबर दी जा रही है। तो ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद डॉक्टर। तो मुब्तदा खबर समझ में आ गया? कुछ सवाल है यहाँ तक में? आप देखिए पिछले सबक को भी और इस सबक को भी कंपेयर करते हुए, गौर करते हुए कोई सवाल अगर बाकी है तो पूछिए। 1 मिनट का टाइम में दे रहा हूं। ये सिफत मौसूफ भी होता है क्या ये फिर? सवाल है, जज़ाकल्लाह। ये सिफत मौसूफ नहीं है। सिफत सर ये मौसूफ है, हाँ, ये मुकम्मल जुमला ज़ैदुन तय्यिबुन मुकम्मल जुमला है या नहीं? हाँ, इनकम्प्लीट मुकम्मल जुमला, मुकम्मल जुमला। मैं वही तर्जुमा कर रहा ना, ज़ैद इज ए डॉक्टर। इज ए डॉक्टर, ज़ैद, हाँ, इज ए डॉक्टर। इज ए डॉक्टर इज ए जी, डॉक्टर। हाँ लिखे ना, हाँ वही लिखा, हाँ लिखा मैं यहाँ पे। अच्छा, ज़ैद डॉक्टर है, कंप्लीट है का तर्जुमा इसमें होगा। और वो जो वलदुन सालिहुन लिखा मैं, नेक यहाँ पे क्या है? नेक लड़का। लड़का। लड़का नेक है, तर्जुमा नहीं है यहाँ पे। नेक लड़का। देखने में दोनों के दोनों सेम है, लेकिन दोनों में फर्क है। मैं बताऊंगा फर्क थोड़ी देर से। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जुमला इस्मिया वो जुमला है जो इसम से शुरू हो। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा सब्जेक्ट को कहते हैं, यानी जिससे जुमले का आगाज हो, और खबर कहते हैं इस मुब्तदा के सिलसिले में कोई चीज बतलाई जाए। जैसे ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद डॉक्टर है, ज़ैद के जरिए से जुमला शुरू हुआ और तबीबुन के जरिए से ज़ैद के सिलसिले में बतलाया जा रहा। तो ज़ैद क्या हुआ? मुब्तदा। ज़ैद क्या हुआ? मुब्तदा। और ये तबीबुन क्या हुआ? खबर। तबीबुन क्या है? खबर। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसके बाद 2-3 चीजें आप ज़हन में रखिए। नंबर 1, मुब्तदा मारिफा होता है। नंबर 2, आमतौर पे जनरली खबर नकिरा होती है। ठीक है, जनरली, कभी कभार रेयर मुब्तदा नकिरा होता है, समझ, और कभी कभार खबर मारिफा होती है। ये आमतौर पे मुब्तदा मारिफा होता, खबर नकिरा होती। अब फर्क समझ में आ गया मौसूफ सिफत में और मुब्तदा खबर में। मौसूफ सिफत में हम ये पढ़े कि जैसा मौसूफ वैसी सिफत। मौसूफ मारिफा है तो सिफत मारिफा होगी, मौसूफ नकिरा है
सिफत नकिरा होगी, लेकिन मुब्तदा खबर में मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकिरा होगी। बुनियादी फर्क ये है, इसमें ही फर्क है। जैसे अभी मैं एक मिसाल लिखा था, वलदुन सालिहुन, ठीक है, यहाँ पे भी दो पेश 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 है, दोनों जगह दो दो पेशिश है ना, दो सेम हो गए ना, एक ख्याल आता। लेकिन ज़ैदुन ये क्या है, कॉमन नाउन नहीं है, पर्टिकुलर नाउन है, मारिफा मारिफा। और वलदुन पर्टिकुलर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, नकिरा। तो अब यहाँ पे एक मारिफा हुआ और एक खबर हुआ, नकिरा हुआ, और यहाँ पे दोनों के दोनों नकिरा हुए, ठीक है, समझ में आया? जी। जज़ाकल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पे बेसिकली फर्क है। तो इन चीजों को जहन में रखिए। नंबर 1 मुब्तदा मारिफा होता है, नंबर 2 खबर नकिरा होती है। फिर उसके बाद इस जुमला इस्मिया की सेटिंग जो होती है, बिल उमूम मुब्तदा शुरू में आता है, कभी कभी बाद में भी आ सकता। अब ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद मुब्तदा है, शुरू में है, तबीबुन आखिर में है, खबर आखिर में या बाद में आती है, मुब्तदा के बाद, ठीक है। तो कभी कभी तरतीब बदल भी सकती है, ये इधर जा सकता, ये इधर आ सकता, कभी कभार वो समझ में आ जाएंगे आपको, कब कब आगे पीछे हो सकता, वो आगे पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बिल उमूम जुमला इस्मिया का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, मुब्तदा मारिफा होता, खबर नकिरा होती, मुब्तदा शुरू में आता, खबर बाद में आती। फिर उसके बाद नंबर 5 मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा, कितने हुए? 5 हुए ना? मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा, इन पांचों में मुब्तदा खबर यकसां होते हैं। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा में मुब्तदा खबर यकसां होते हैं, बराबर होते हैं। मौसूफ सिफत ये पांचों के अलावा मारिफा नकिरा और मरफू मंसूब मजरूर यानी एराब जबर जेर पेश, इन 10 चीजों में मौसूफ सिफत यकसां होते हैं और मुब्तदा खबर सिर्फ ये 5 चीजों में यकसां होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा में। बखिया मारिफा नकिरा जबर जेर पेश, इसके अंदर मुब्तदा खबर यकसां नहीं होते, मौसूफ सिफत यकसां होते हैं। बस दोनों के दरमियान फर्क सिर्फ इतना है कि जहां 5 चीजों में यकसानियत है आप बोल दीजिए कि वो मुब्तदा खबर है, और जहां 10 चीजों में यकसानियत है आप बोल दीजिए वो मौसूफ सिफत। समझ में आ गया? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब इसमें कोई और समझना है, कोई सवाल है तो आप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
آخری کی جو بات بولے تھے نا سر اس کو ریپیٹ کر دیجیے لاسٹ میں جو مذکر، ہاں یہ مذکر مؤنث مؤنث بتاتا ہوں، ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں میں انشاءاللہ، لکھوں گا انشاءاللہ۔ مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع میں مبتدا خبر یکساں ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک مثال دے دیا آلریڈی میں، زید طبیب، زید ڈاکٹر ہے، زید مذکر ہے، طبیب مذکر ہے، زید واحد ہے، طبیب واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، پراپر نون ہے، اور طبیب یہاں پہ کامن نون ہے، موصوف صفت سے ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے آپ، اسکرین شاٹ لے لیا آپ مٹ جی مٹ دوں، نہیں رہنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، بتاتا ہوں ادھر آگے۔ اب ایک زید ہے، اگر دو زیدہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفظ زیدانی، ٹھیک ہے۔ الف نون زیر کا اضافہ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں ہے ہم کرتے ہیں تو وہ مثنیٰ بن جاتا، زیدانی، ٹھیک ہے۔ تو زیدانی طبیب بانی، دو زید ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ زیدانی طبیبانی۔ واو نون کا اگر ہم اضافہ کرتے ہیں تو جمع بن جاتی ہے، زیدون اطباء، طبیبن کی جمع ہے اطباء، زیدون اطباء، مثنیٰ مثنیٰ، جمع جمع، ٹھیک، واحد واحد۔ اب اسی طریقے سے عائشۃ، عائشہ مؤنث ہے نا، تو اب اگر ہم بتانا چاہ رہے ہیں عائشہ ڈاکٹر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ طبیبۃ، طبیبۃ، عائشۃ طبیبۃ۔ اب دو عائشہ ہیں، عائشہ تانی طبیبتانی، دو عائشہ ہیں طبیبتانی۔ پھر اس کے بعد عائشاتن، بہت ساری عائشائیں ہیں تو عائشاتن طبیباتن، ٹھیک ہے۔ مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، واحد واحد، مثنیٰ مثنیٰ، جمع جمع۔ اس میں مبتدا اور خبر یہ دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ موصوف صفت کے لیے بقیہ اور 5 ہیں۔ دیکھیے یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ موصوف صفت کے لیے یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہوگا تو یہ بھی نکرہ ہوگا۔ یہاں پہ حرکت یعنی رفع نصب جر، اس میں یکسانیت نہیں ہے، فی الحال پورے کے پورے رفع کے ہی لکھے ہوئے ہیں، زیدن طبیبن، دونوں پہ بھی رفع ہے، پیش ہے۔ فی الحال ایک ایگزامپل ہے، لیکن جملے کی سیٹنگ میں، سینٹینس فارمیشن میں کبھی کبھی زید کے اوپر زبر آ سکتا ہے، طبیبن پہ پیش آ سکتا ہے، کبھی کبھی زید پہ پیش ہو سکتا ہے، طبیبن پہ زبر آ سکتا ہے، وہ آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کی ضرورت نہیں۔ سر بس اتنا یاد رکھیے کہ اعراب میں دونوں یکساں ہونا ضروری نہیں ہے، مبتدا خبر میں، موصوف صفت میں اعراب میں یکساں ہونا ضروری ہے۔ اعراب مطلب رفع نصب جر، زبر زیر پیش، سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اور سوال؟ شیخ یہ زیدن طبیبن کی جو بات ہے وہ ادھر ادھر الفاظ ہو سکتے ہیں بولے تو جملہ اس میں کا مطلب بھی فوت ہو جا رہا نا شیخ، وہاں پہ زیدن سے جو شروع ہے۔ ہاں ہاں ہاں،
इसको थोड़ा समझना है। जी जी, वो कभी कभार रेयर, अच्छा आम तौर पे मैं बताया ना, आम तौर पे मुब्तदा शुरू में आता है, खबर बाद में आती है। कभी अच्छा। कभी जुमले की तरतीब जो है अरबी में ऐसी बनती है कि इसको शुरू में लाना पड़ता है, इसको बाद में लाना पड़ता है। अच्छा जज़ाकल्लाह। जैसे 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 अब पहला कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, सॉरी, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अल्लाह सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। अल्लाह के सिलसिले में बताया जा रहा कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है इबादत का लायक। तो ये है। तो इस तरीके से कभी सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे पीछे होता है, वो उसके रीजंस है, वजूहात है। किन किन वजूहात की बुनियाद पे आगे मुब्तदा मुब्तदा बाद में करेंगे, खबर को पहले लाएंगे, वो इंशाल्लाह हम किसी मौके पे बड़ी किताबों के अंदर पढ़ेंगे। या हमारा अब अगर इस कोर्स के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर हमारे को वो चीज आ गई तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वरना सरेदस्त इतना याद रखिए कि अक्सर व बेशतर आमतौर पे मुब्तदा अव्वल, खबर बाद में आखिर। कभी कभार मुब्तदा आखिर, खबर अव्वल भी आती है, कभी कभार। तो ये समझ में आ गया? जी और कुछ इस सिलसिले में और कुछ पूछना है, और कोई सवाल है? मिसालों के जरिए से अगर सवाल समझ में बात समझ में नहीं आई तो और कुछ मिसालें भी मैं इंशाल्लाह दूंगा आपको। मौलाना एक सवाल था कि मुब्तदा अगर मुज़क्कर है और खबर जो है मुअन्नस भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ही, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। इसलिए यहाँ पे लिख दिया मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा में मुब्तदा खबर दोनों बराबर होंगे, यकसा होते हैं, आगे पीछे नहीं हो सकता। ये 5 चीजों में आगे पीछे हम नहीं कर सकते। मुज़क्कर के लिए मुअन्नस जुमला नहीं आ सकता ना। मिसाल के तौर पे अब उसको उर्दू में हम समझेंगे, जैद डॉक्टर है, डॉक्टर कॉमन वर्ड है, मुज़क्कर के लिए भी डॉक्टरीज बोलते हैं, मुअन्नस के लिए भी डॉक्टरीज बोलते हैं। लेकिन हैदराबाद के अंदर एडवांस उर्दू है डॉक्टरनी, नहीं है ना? डॉक्टरनी बहुत अच्छी है भाई बोलते। तो जैद डॉक्टरनी है नहीं बोलते, नहीं बोल सकते। आयशा डॉक्टरनी है, उर्दू में लिखते नहीं डॉक्टर, रिटर्न में तो नहीं आता लिखना। नहीं नहीं लिखते, मगर जनरल लैंग्वेज में बोलने बातचीत चाल में बहुत सारे बातचीत जो है, बोल चाल में। जी जी हाँ, बातचीत में जो है बहुत सारे अल्फाज उल्टे पुल्टे होते हो हमारे पास। नको हो, हम लोग, हम लोग, हम लोगां। और फिर नको और हो, थोड़ा एडवांस उर्दू क्या है, और थोड़ा एडवांस उर्दू क्या है, हमला, है ना? हम लोग, हम लोगा भी अब मुखफ़फ़ हो गया, हमला, हमला रात में दावत में गए, ये। तो जैदुन तबीबुन, जैद डॉक्टर है, जैद डॉक्टरनी है, एक एक जनरल बता रहा हूं मैं आपको। आयशा डॉक्टर है, आयशा डॉक्टरनी है। अब अच्छा, इसकी जगह आप मुअल्लिमुन लिख लीजिए। जैद मुअल्लिम है, उस्ताद है। अब आयशा के सिलसिले में अगर हम लिखना है तो मुअल्ली मतुन गोलता लगा देंगे लास्ट में, मुअल्ली मतुन गोलता लगा देंगे, आयशतु मुअल्ली मतुन। तो अब यहाँ पे जैद मुअल्लिम है, आयशा मुअल्लिमा है, जैद उस्ताद है, आयशा उस्तादिमा है। तो अब जैद उस्तादिमा है, ये सही नहीं है। ऐसी अरबी में भी तो मुज़क्कर है मुज़क्कर ही होगा, मुअन्नस है मुअन्नस ही होगा। समझ में आ गया?
जी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप याद करते वक्त, रिवाइज करते वक्त कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप कॉल कीजिए या मैसेज डाल दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसकी वजाहत करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आज बोर्ड क्लियर है? जी 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 क्लियर। जी, कोई एक रुकू निकालिए। मुजारे मुस्बित के ट्रांसलेशन लिखाते बोले थे। हाँ हाँ हाँ, मैं लिख के डाल दूंगा इंशाल्लाह। चारों का लिख के मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? सूरह जुमा, पारा 28 है, सूरह नंबर 62। आखिरी रुकू पढ़ाइए। आखिरी रुकू, ठीक है। पहले रुकू में ये सब जो से स्टार्ट है, जो जुमले आपके जो है सारे ही है। मुजारे से शुरू है। हाँ बिल्कुल। सब्बाहा युसब्बिहु। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह का कलाम है, बहुत ही अजीमुशान कलाम है। युसब्बिहु पहले मुजारे है, ठीक है? और ये यफ़अलु के वजन पे नहीं है, यफ़अलु के वजन पे नहीं है, युफ़अइलु के वजन पे है। इंशाल्लाह उसको हम चंद दिनों के अंदर इन वजनों को हम पढ़ेंगे, लिहाजा इसको रहने दीजिए, ठीक है? पहले मुजारे है, बिल यकीन सब्बाहा युसब्बिहु है, फ़अला यफ़अलु में हम लोग हैं, फ़अला युफ़अइलु में नहीं। अलबत्ता आगे देखिए आप, लिल्लाही, लिल्लाही, ली आया, ली आने के नतीजे में अल्लाह को ज़ेर आया। ली के माने के लिए उर्दू में फर, ठीक है? तो ली जिस किसी इसम पे दाखिल होगा उसको ज़ेर देगा। लिल्लाही उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, तो लिल्लाही। तो अब लाम आने की वजह से इसको क्या हुआ, ज़ेर आया। उसके बाद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इसको बाजू रखिए। उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोल रहा, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज और अल हकीम। यही है ना, लिल्लाही अल मलिकी अल कुद्दूसी अल अजीजी अल हकीम। तो क्या हुआ ये सेंटेंस? कौन सा मुरक्कब हुआ है? मुरक्कब है मुरक्कब ताम में जबर जेर पेश की यकसानियत नहीं होती। जबर जेर पेश की यकसानियत जहां हो वो
इजाफी तौसीफी तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। अल्लाह मौसूफ है, अल्लाह की सिफत 1 2 3 4 सिफतों के जरिए से अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। यकसानियत है ना, अल्लाह मारिफा है, अल मलिक मारिफा, अल कुद्दूस मारिफा, अल अजीज मारिफा, अल हकीम मारिफा। अल्लाह वाहिद, ये पूरे के पूरे वाहिद। अल्लाह मुजक्कर, ये पूरे के पूरे मुजक्कर। अल्लाह पे जेर, तो ये पूरों पे जेर। मौसूफ सिफत है, ठीक है। अल्लाह मौसूफ, ये सिफत अव्वल, सानी, सालिस, राबे, दुवम सुवम चाहरुम भी बोल सकते, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मुरक्कब क्या होगा आगे। ये? नहीं, वो फिर बाद में अपन मुरक्कब तौसीफी होगा ये। तौसीफी ये पूरा, हाँ, पूरा मिल मिला के मुरक्कब तौसीफी होगा। मौसूफ अव्वल, ये 4 सिफतों के साथ मौसूफ, इन 4 सिफतों से मिलके मुरक्कब तौसीफी बनेगा। फिर मुरक्कब तौसीफी बनने के बाद वो फिर फेल से मुताल्लिक हो जाएगा, युसब्बिहु से मुताल्लिक हो जाएगा। ये मुरक्कब नाकिस में आएगा मुझे। हाँ, ये इतना हिस्सा तो मुरक्कब नाकिस में है, इतना हिस्सा जो है मुरक्कब नाकिस। फिर अब मुरक्कब नाकिस ये 2 मिलके मुरक्कब ताम बन सकता। मुरक्कब नाकिस फिर फेल के साथ अगर आ गया तो वो मिलके फिर जुमला फेलिया बन सकता। मुख्तलिफ बनते, इंशाल्लाह हम मुरक्कबात मुकम्मल पढ़ने के बाद तरकीब पे भी जाएंगे। ये जेर जो है देखिए हुवल्लज़ी, मौलाना, हाँ ये हरफ जर जी। की वजह से जेर आए शायद में, ये पूरे। हाँ, ये ली की वजह से जेर आया। हाँ, और जैसा मौसूफ होता वैसी सिफत होती, तो मौसूफ पे जेर आया, सिफतों पे भी जेर आएगा, ठीक है जी। हुवल्लज़ी बअसा, बअसा क्या है? फाला का माजी। फाअला, जी, फेल माजी। फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। ज़लालिन मुबीनिन, ठीक है। मुबीन आयत होने की वजह से मुबीन पढ़ते, वरना ज़लालिन मुबीनिन। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, यल्हक़ू, यल्हक़ू असल में यल्हक़ूना है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, यहमिलू असल में यहमिलूना है। कमसलिल हिमार, मसलिल हिमार, यहमिलु अस्फारा, बि'समसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। मसलुल कौम, आयातुल्लाह, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फतमन्नौल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला तमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन।
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. इतने अल्फाज हम पढ़े हैं बुनियादी तौर, और भी बहुत सारे अल्फाज है इसके अंदर, छोड़ दिया हमें, इन पे हम मुफ्तगो कर लेंगे. बाआसा, बाआसा क्या है? पहले माजी माजी, पहले माजी. वजन फ़अला, फ़अला. सेगा, सेगा में वो उसके आखिर में थर्ड पर्सन सिंगुलर वगैरह. वाहिद, उर्दू में बोलिए. फ़अला, हाँ, वाहिद, मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर गायब. गायब, जी. गायब, गायब, ठीक है ना जी. उसके बाद ज़लालिम मुबीन क्या हुआ? मौसूफ सिफत, तौसीफ मौसूफ सिफत, ठीक है. मौसूफ सिफत. मुज़क्कर है, मुज़क्कर है. वाहिद है, वाहिद है. नकिरा है, नकिरा है. दो ज़ेर है, दो ज़ेर. यलहक़ू, यलहक़ू दरअसल यलहक़ू ना था, तो लम्मा आने की वजह से नून गिर गया, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. तो यलहक़ू ना, ये क्या है? मुजारे पहले मुजारे, पहले मुज़ारे. जज़ाकल्लाह. वज़न यफ़अलूना, यफ़अलूना. सेगा जमा मुज़क्कर गायब गायब, जमा मुज़क्कर जमा गायब. मुज़क्कर गायब. जज़ाकल्लाह. फ़ज़लुल्लाहि मौसूफ सिफत, मौसूफत मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह. जज़ाकल्लाह. हाँ, मुदाफ मुज़ाफ इलैह. मुदाफ इलैह. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सवाल कर सकते जी. जुल फज़लिल अज़ीम, जुल फज़लिल ये अज़ीम, मौसूफ इसमें दोनों तरकीबें हैं. मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह और साहिब मौसूफ. सिफत हाँ, मौसूफ. मौसूफ सिफत दोनों भी जी. देखिए, जू, जू जो है मुदाफ है, ठीक है. यहमिलूना को मैं नीचे लिखूंगा. जू मुजाफ है. अल फज़ल ये मौसूफ है, और अल अज़ीम ये मुज़ाफ इलैह. सिफत है. सिफत, नहीं नहीं, सिफत है, सिफत है. अल फज़ल की सिफत है, ठीक है. अब ये मौसूफ और सिफत ये दोनों मिलके इसका मुज़ाफ इलैह है. मुज़ाफ इलैह. हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा? अल फज़ल मौसूफ, अल अज़ीम सिफत. बड़ा फजल, ये तर्जुमा करेंगे उल्टा. उसके बाद जू के माने वाला, मुज़ाफ, तो बड़े फजल वाला, ठीक है. उसके बाद लफ्ज आया था यहमिलूना. ये कौन है? पहले मुजारे, फेले मुजारे. जज़ाकल्लाह. और वजन क्या है यफ़अलूना, इसका? ये जमा मुज़क्कर ज़ेर है. नहीं, वजन वजन वजन. यफ़इलून, यफ़इलून. यफ़अलू. जी, क्या बोले? यफ़इलूना, ज़ेर आ गया ना. वजन. यलहक़ूना, हा जबर है, यफ़अलूना हो गया, ठीक है. या यहमी, मी ज़ेर है, यफ़इलूना वजन बोलेंगे. जमा फिर कौन सा मुअन्नस है? गायब, जमा मुअन्नस गायब. जमा मुज़क्कर है. मुज़क्कर है. अच्छा, हाँ, मुज़क्कर. जी, या ठीक है. मौजूद है. मसलुल हिमारी. ये भी दो मुज़ाफ है, है. मुज़ाफ हाँ, मुज़ाफ क्या इलैह. है? मौसूफ सिफत भी है, मुज़ाफ इलैह.
नहीं, मौसूफ सिफत कैसा होता? सिफत नहीं होती। मुदाफ मुदाफ इलैह। मौसूफ सिफत अलग तरकीब है, जी जी मुजाफ मुजाफ इलैह अलग अलग तरकीब है। मौसूफ सिफत में यकसानियत जरूरी है, और यहाँ यकसानियत नहीं है ना, नहीं है सही। पेश है इससे ज़ेर है। यहमिलु, यहमिलु ये क्या है? पहले मुजारे। उफलु पहले मुजारे। यफ़इलु उफलु यफ़अलु इलु अलु इलु। इलु हाँ, सेगा मुअन्नस वाहिद word है ना? मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर गायब। हाँ, वाहिद मुज़क्कर गायब। जज़ाकल्लाह। मसलुल कौमी, मसलुल ये भी कौमी। मुदाफ मुदाफ इलैह। जी, मुदाफ 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 इलैह। मुजाफ इलैह। आयातुल्लाही, वहां पे बी आने की वजह से आयाती है, वरना आयातुल्लाही। जी, मुज़ाफ 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 इलैह। इलैह। ठीक है। मुदाफ मुदाफ इलैह। जज़ाकल्लाह। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। अल मौसूफ कौम सिफत। क्या है? बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना, अल कौमी अज़्ज़ालिमीना। जी, ये क्या है? जालिम कौम। मौसूफ मौसूफ सिफत। सिफत सिफत। जी। ज़अमतुम, फ़अलतुम फ़अलतुम। जज़ाकल्लाह। फेल कौन सा है? माजी फेल माजी पहले माजी। माजी। वज़न फ़अलतुम। जज़ाकल्लाह। सेगा मुअन्नस वाहिद मुज़क्कर गायब। नहीं नहीं मुअन्नस आराम से, आराम से। मुखातिब 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 मुखातब, राइट। मुखातब एक लफ्ज आ गया, हाजिर। हाँ, जी हाँ। के बाद वाहिद है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुसन्ना है, जमा है। जमा जमा है। जमा है। जमा जज़ाकल्लाह। जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर, मुज़क्कर मुज़क्कर मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर मुखातब। ठीक है। तामलून, यामलून तामलून। हाँ, तफ़अलून फेल मुज़क्कर फेल मुज़क्कर मुज़ारे पहले मुजारे। मुज़ारे। जी, जज़ाकल्लाह। वज़न तफ़अलून तफ़अलून। जी, सिगा जमा जमा मुज़क्कर गायब। नहीं 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 मुखातब मुखातब जमा मुज़क्कर मुख़ातब। जज़ाकल्लाह। मुखातब, जमा मुज़क्कर मुखातब। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल सिर्फ लफ्ज की पहचान मैं करवा रहा हूँ, आप अल्फाज को पहचाने, तरकीब को पहचाने। इस तरीके से अगर आप तरकीब को पहचानेंगे, कुरान करीम पढ़ते पढ़ते आप गौर करते रहेंगे, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है, मौसूफ है, सिफत है, मुब्तदा, खबर वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी, जुमले को समझने में आसानी होगी। नंबर एक। उसके बाद नंबर दो, अब जब आप ये समझेंगे कि ये फेल माजी है, फ़अला का वजन है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, मौसूफ सिफत है, मुजारे है, मुजाफ मुजाफ इलैह है, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो तर्जुमा फिर इसी हिसाब से करेंगे। तर्जुमा इसी हिसाब से करेंगे। मिसाल के तौर पर फज़लुल्लाही, फजल के माने उर्दू में भी फजल का इस्तेमाल होता, ठीक है, अरबी में भी फजल का लफ्ज इस्तेमाल होता। अल्लाह का फजल, जी, अल्लाह का फजल। अब ये अल्लाह का फजल, अब फजल के माने फजल, अल्लाह के माने अल्लाह, यहाँ का है? लाम तो पेश है। का के लिए कोई लफ्ज है? नहीं है। अरब का अरब पेश से तो हर पहचान चीज़ है। पेश अरब से हाँ, पहचान का के लिए कोई लफ्ज, हाँ, का के लिए कोई लफ्ज नहीं है। ये सेंटेंस की जो बनावट है, ये मुजाफ या मुजाफिले है, तो इसके ऊपर पेश, इसको जेर, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं। ये जो तरकीब है मुजाफ मुजाफिले की, इस तरकीब में का तर्जुमा आएगा, का, की, के।
वरना अगर ये तरकीब हमने समझे तो फजल फजल अल्लाह अल्लाह फजल अल्लाह ये तर्जुमा कर लेंगे। ज़ालिका फज़लुल्लाहि, ये फजल अल्लाह, अल्लाह का फजल। ज़ालिका फज़लुल्लाहि, ये अल्लाह का फजल है, ये तर्जुमा करेंगे। ज़ुल फज़लिल अज़ीम, ज़ू के माने वाला है, ज़ू के माने वाला है, और अल फज़ल के माने फजल है, अजीम के माने बड़ा है। ज़ुल फज़लिल अज़ीम, बड़ा फजल वाला, बड़ा फजल वाला, तो ये तर्जुमा, ठीक है। तो हम फिलहाल सरे-दस्त अल्फाज की पहचान कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अल्फाज के माने भी लिखाऊंगा। एक 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप लोगों को रोज 10-10 15-15 अल्फाज माने इरसाल करूंगा, सेंड करूंगा। आप लोग वो अल्फाज के माने याद करके फिर उस रुकू के तर्जुमे के सिलसिले में हम कोशिश करेंगे। तो समझ में आ गया? इनाम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना इसका। सरे-दस्त जी सरे-दस्त आप हजरात अल्फाज की बनावट के सिलसिले में गौर कीजिए। अल्फाज के माने को हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई भी सवाल है आप हजरात बाद में भी कर सकते हैं। जी क्या बोले? याती का लाफिया बोला। इंशाल्लाह, आमीन।